निठारी का सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये था, या ये कह लें सवाल ये था, क्यों एक केस में डेथ रो कंफर्म होती है और दूसरे केसेस में सुप्रीम कोर्ट कन्विक्शन ही रिवर्स कर देता है। आखिर सच क्या था और क्यों बाकी के 12 निठारी केसेस का रिजल्ट एक जैसा नहीं था। पार्ट 1 में हमने देखा कैसे रिम्पा हल्दर मर्डर केस ट्रायल कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट के रिव्यू डिसमिसल यानी रिव्यू खारिज तक पहुंचता है। कैसे कोर्ट्स ने एविडेंस को देखकर डेथ रो सेंटेंस यानी फांसी की सजा को बरकरार रखा, लीगली जस्टिफाई माना। लेकिन निठारी सिर्फ एक केस नहीं था, टोटल 13 केसेस की एक सीरीज थी। और आज पार्ट 2 में हम देखेंगे कि बाकी 12 केसेस में कोर्ट का अप्रोच कैसे अलग था रिम्पा हल्दर केस से। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं बाकी दूसरे 12 केस पर। 2010 से 2021 के बीच कोहली की और 12 केस में सुनवाई होती है और दोषी पाए जाते हैं उन केस में। वो सारे केस रिम्पा हल्दर केस के जैसे ही उन एविडेंसेस पर बेस्ड थे। ये सारे ट्रायल्स सेम एविडेंस पर चलते हैं, जैसे 164 सीआरपीसी का कन्फेशनल स्टेटमेंट और उससे हुई एविडेंस रिकवरीज पर, जो कि सेक्शन 27 एविडेंस एक्ट में आता है। इन्हीं में से किसी 2 केस में को अक्यूज यानी कोहली का मालिक मनिंदर सिंह पंडेर भी ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया जाता